गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। गुड इवनिंग जी, नमस्कार। नमस्कार। चंद्रग्रहण स्टार्ट हो गया है। यस सर। तो जो प्रिकॉशंस है आप लोगों ने ज़रूर किए होंगे। यस। बट इस बार थोड़ा सा शरद पूर्णिमा वाले दिन है। यस सर। बट कोई नहीं, उसका भी ऑल्टर था। कुछ लोगों ने कल कर लिया है, पंडित जी ने बोला है उस हम्म, दिन ग्रहण है, आज ही कर लो। लेकिन ये रिचुअल्स तो शरद पूर्णिमा का है, फिर उसी दिन होना चाहिए। तो एक दिन पहले तो नहीं हो सकता। एक दिन पहले तो वैसे ही चांद अभी पूरा कहाँ हुआ। हाँ, पूरा तो अब आज ही है। शरद पूर्णिमा का ही होता है जो वो खीर रखने का, या जो भी आप प्रसाद हाँ। चढ़ाते हैं, या वहाँ पे चैंटिंग होती है चंद्रमा यस। के आगे। तो वो चीज़ें हैं, पर सबका अलग अलग है। बट है क्या सिस्टम कि मैंने डाला भी था मैसेज कि 4 बजे जो सूतक काल लगने वाला था, 4:05 पे, उससे पहले खीर बना ली जाए, या जो भी आपको रखना है, जो हम शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं वो। और उसको आप भगवान के, जहाँ हमारा घर का पूजा करें वहाँ पे कृष्ण भगवान के आगे, जो भी भगवान है उनके आगे रख दीजिए। 4 बजे उसको वहाँ से हटा लीजिए, क्योंकि 4:05 पे मंदिरों के पट भी बंद हो गए। बंद हो जाते तो हैं। हमें अपने घर के पूजा घर को भी बंद कर देना, वहाँ पे बंद कर मतलब गेट या पर्दा कर्टन जो भी होता है वैसा कर लें। उसके बाद अभी रात को 9 बजे आपको वही खीर या जो आपने बनाया है उसको आपको चंद्रमा की रोशनी में रखना है। 11 बजते ही, 11 बज से मतलब 11 से पहले ही आपको वहाँ से हटाना है वो, क्योंकि 11:05 पे जब चंद्र ग्रहण का जो स्पर्श काल चालू होगा 1:13 पे, उसके 2 घंटा हम्म। पहले से आपको हटा लेना है। और उस जो खीर बनाई आपने या जो भी बना, उसके अंदर तुलसी पत्र और कुशा जरूर रखी होनी चाहिए हम्म। उसी वक्त जब बनाई तब। अब वापस क्या करना है इसको, सुबह 4 बजे जब जब मुहूर्त खुल खत्म चुका होता है। होगा, 4 बजे उठ के आप वापस। स्नान कीजिए, और उस खीर को या जो भी आपने बनाया उसको वापस हम्म। चंद्रमा की रोशनी में लेके जाइए। प्लस चंद्रमा को जल का अर्घ्य देना है, क्योंकि जिसका भी ग्रहण होता है, जब वो ग्रहण काल खत्म हो जाता है उसके बाद में चाहे सूर्य चंद्रमा, उनको जल का अर्घ्य या उनको दर्शन जरूर किए जाते हैं। क्योंकि वो इतना स्वच्छ हो जाता है, इतना क्लीन दिखेगा आपको, मतलब आंखों को ऐसा लगता है कि एकदम धवल भी है लेकिन फिर भी बहुत क्लीन है। अभी का चंद्रमा है और एक सुबह आप 4 बजे देख लेना, बहुत फर्क पड़ता है। सर ये क्लास सुबह लेनी थी ना फिर। मैंने डाला था मैसेज ग्रुप के अंदर, सब आए, पढ़ा नहीं होगा आपने वो आपने। नहीं मैं सर। ग्रुप में है, मैं मैसेज है सारे, ये सब डाल हाँ, चुका हूँ मैं। मुझे ध्यान था ये चीज़ होगी। ठीक है। तो क्योंकि हम तो जरूर बनाते हैं और सब करती हाँ, हूँ ज़रूरी है, लेकिन। बनता है ये, और हाँ। बनाना भी चाहिए। साल हाँ। भर में एक बार आती है चीज़, तो हाँ। हमारे रिचुअल्स को हम कैसे छोड़ सकते हैं, बस पॉसिबल ही नहीं है। वीडियो ऑन रखिएगा प्लीज़ सब जने, प्लीज़, माय रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो ऑन रख लीजिए, है ना। चंद्र ग्रहण वहाँ पे है, अपने यहाँ पे थोड़ी ना जो वीडियो ऑफ कर ले कि नहीं देखना नहीं है, ग्रहण काल है इसलिए। चंद्रमा को नहीं देखिए, ठीक है। तो आज जो आप जिस चीज़ के लिए आए हो, क्या है वो, दीपावली, दिवाली। महालक्ष्मी पूजा और धन प्राप्ति, हर कोई चाहता है ना। कौन है जो चाहता है मुझे धन नहीं चाहिए, कोई नहीं, सबको चाहिए, है ना। सोशल बीइंग है हम लोग, चाहिए हमको, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा खुशियाँ नहीं है, लेकिन पैसा खुशियों की चाबी ज़रूर है। सो दैट ये की तो सबको ही चाहिए, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, आज से हम 3 दिन आप मेरे साथ में रहेंगे, और 3 दिन हम धनतेरदशी से जो पूजा स्टार्ट होती है, क्योंकि ये पंच दीपोत्सव बोला जाता है इसको, पंच दीपोत्सव है ये, 5 दिन का त्यौहार है। तो धन त्रयोदशी से एक्चुअल पूजा चालू हो जाती है, और ये चलती है 5 दिन तक, यानी कि धन त्रयोदशी, रूप चतुर्दशी, जैसे नरक चतुर्दशी बोलते हैं, फिर दीपावली, और फिर उसके बाद रामा श्यामा या गोवर्धन पूजा होती है, और उसके बाद भाई दूज। ये 5 दिन
5 दिन ये पूजा प्रॉपर तरीके से चलती है और करनी चाहिए। ये हमारे रिचुअल्स है। हम कहीं ना कहीं उसमें भी शॉर्टकट लेने लग गए, है ना। कहीं ना कहीं पे, सबका नहीं बोल रहा हूँ, जनरली लोग, अरे कौन ऐसे है। अब एक चीज़ बताइए, दीपावली की पूजा कैसे होनी चाहिए? कैसे होनी चाहिए बताइए दीपावली की पूजा? सबसे फर्स्ट चीज़ क्या होती है उसमें? अनम्यूट कर सकते हैं, बताइए। फर्स्ट चीज़ क्या होगी दीपावली की पूजा में? धनतेरस। हाँ जी। धनतेरस। हाँ, धनतेरस। जो भी हम दीपावली की पूजा स्टार्ट करते हैं उसमें सबसे पहले किस चीज़ का ध्यान रखना है? इससे प्यार में धन्वंतरी भगवान की पूजा होती है ना। ठीक है, एकदम सही है। साफ सफाई रखनी पड़ती है, थोड़ा अच्छे से व्यवस्थित फ्लावर्स दिए एकदम सही है। और सारी सामग्री जो 4-5 चीजों का जो मेन रहता है, झाड़ू, धान्य, धनिया, आखा धनिया, फल, मिठाई। बाकी तो ओके। सर आप बताएंगे ना। सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखी जाए, नरेंद्र जी, हाँ शर्मा जी बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं। शर्मा जी बोलिए, नरेंद्र शर्मा जी, आपने हैंड रेस किया है, कुछ बोलना, अनम्यूट कीजिए। नहीं। सबसे पहले दीपावली की पूजा जब स्टार्ट करें, सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखी जाती है वो ये रखी जाती है कि परिवार के सभी लोग साथ में बैठकर पूजा करें। सबसे मेन, सबसे पहला, सभी लोग साथ में बैठ के पूजा करें। ऐसा नहीं है कि आप पूजा कर रही हो, पतिदेव ऑफिस है या शॉप पे है या बच्चे बाहर है आ रहे हैं, ये नहीं। सभी को साथ में बैठ के पूजा करनी है, ठीक है। इसके बाद जब हमारे पहले के टाइम की बात करें तो उस वक्त तो साड़ी का या वो चलन था, पल्लू, सर पे पल्लू रखा जाता था, लेकिन आजकल हम थोड़े से मॉडर्न हो गए, तो कोई बात नहीं, उसमें कोई गलत नहीं है मॉडर्न होना, लेकिन सर ढका हुआ होना चाहिए। सर ढका हुआ होना चाहिए, नॉट ओनली फीमेल, ऑल्सो विथ मेल। औरतों के ऊपर लागू नहीं है ये नियम, सबके ऊपर लागू है। अगर आपको याद हो तो पुराने टाइम में देखिए, जैसे औरतें जैसे सर पे पल्लू रखती थी, वैसे ही मेल्स भी टोपी पगड़ी कुछ न कुछ सर पे रहता था। और जब आप कहीं पूजा में जाते, जब पंडित जी तिलक लगाते तो आप सर पे हाथ रखते हैं ऐसे, ये एक सर को एक ढकने का है, ऐसे हाथ रखा जाता है ना, वो यही कारण है सर को ढका। या फिर यहाँ पे एक पंडित जी आपको मौली जो होते हैं ना, कलावा, वो सर पे रख देते हैं। या तो आप जैसे पंजाबी करते हैं ना, रुमाल बांध देते हैं ना, सर को ढकते हैं, मेल फीमेल दोनों। तो यही आपको करना है, ठीक है। अब एक मेरे मन में बड़ा सवाल उछल रहा है, वो आप लोगों से पूछना है। आप लोग काफ़ी वाइज पीपल्स हो, एक चीज़ बताओ मुझे, ये आपके भी मन में आया होगा, है ना, ऐसा क्वेश्चन मेरे दिमाग में ज़्यादा आते हैं। दीपावली की पूजा, दीपावली पे लक्ष्मी जी की पूजा होती है, फिर दिए क्यों जलाए जाते हैं? अगर राम भगवान सीता मैया को लेके जब 14 साल का वनवास खत्म करके अयोध्या आए, उस वक्त पूरे अयोध्या में दिए जलाए गए थे, घी के दिए, तो फिर लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है? दीपावली थी, दीपों से जलाए वो रोशनी की गई, तो फिर लक्ष्मी पूजा क्यों की? और लक्ष्मी पूजा की जाती है तो लक्ष्मी गणेश जी के साथ में क्यों पूजा की जाती है? जबकि धर्म पत्नी अर्धांगिनी तो विष्णु भगवान की है, ऐसा क्यों? कोई बता सकता है? दिए तो सर इसलिए जलाए जाते हैं ना क्योंकि उस दिन अमावस होती है। है जी। दिवाली जिस दिन मनाई जाती है उस दिन अमावस होती है, तो अमावस का जो अंधेरा है उसको दूर करने के लिए दीपक जलाए जाते हैं। एकदम सही है, आप एकदम सही बोल रहे हैं।
अमावस का अंधेरा दूर, अमावस के अंधकार को दूर करने के लिए दिए हम जलाते। तो हर अमावस को क्यों नहीं जलाते फिर? हमें नहीं जलाने क्योंकि उस दिन चाहिए। श्री राम भी अपने घर वापस आ रहे थे ना। 100% श्री राम प्रभु अयोध्या लौट कर आए थे, इसलिए सब अयोध्या वासियों ने घी के दिए जला के उनका स्वागत किया या रोशनी की गई थी। तो फिर लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है? दिए जला के काम खत्म हो जाता है वहाँ पे तो। क्योंकि सीता जी भी तो एज ए लक्ष्मी लक्ष्मी उनको माना जाता है। सीता जी क्योंकि लक्ष्मी जी पत, को माना जाता है, ठीक है। हाँ, पुत्र वधु जब अपने घर आती तो तो एज फिर ए सिंबल तो ऑफ फिर लक्ष्मी। फिर लक्ष्मी जी की पिक्चर नहीं, फिर राम और सीता जी की पिक्चर रखे, पूजा होनी चाहिए। पर पढ़ा था, कुछ याद नहीं है, पढ़ा तो जरूर कोई था बात कहीं। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, बोलिए बोलिए, अनम्यूट कीजिए, ऑन हैंड रेज कर रहे हैं, बताइए। बताओ सर बताओ, फिर आगे कहते हैं कि चलते। हाँ प्रीति जी लक्ष्मी बताइए। लक्ष्मी जी का उस दिन बर्थडे के रूप में भी मनाया जाता है। नहीं जी, नहीं जी प्रीति जी, ऐसा नहीं है। लक्ष्मी जी का जन्म की अगर बात करें तो श्राद्ध पक्ष में जब अष्टमी आती है उस दिन लक्ष्मी जी का जन्म माना जाता है। श्राद्ध में अष्टमी जब आती है हाँ, इसीलिए वो दिन उस शुभ होता है सर, वक्त उस दिन। वैभव लक्ष्मी व्रत की अध्यापन हम्म। जैसे लक्ष्मी जी का उस दिन जन्म दिवस माना जाता है प्रीति जी। पहुंच रहे हैं सब लोग, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, पहुंच जाएंगे। देखिए हाँ कोई, सर, मैं बताना मैं, चाहूँगा। हाँ जी, मैं ये इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, या ऐसा मैं मतलब प्रूव नहीं करना चाह रहा हूँ कि भाई आपको कोई नॉलेज नहीं है और मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास नॉलेज नहीं है, मैं तो सिंपल सा कहूँ। लेकिन हम अपने अपने हम रिचुअल्स अपने रिलीजियस से बहुत दूर हो गए। हम, इवन मैं भी इंक्लूड उसमें, ऐसा नहीं है, सब हम लोग हैं। हमें अपने धर्म, अपने जो देवी देवता हैं उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। देखो जो ये दीपावली का जो पर्व है, ये दो युगों का पर्व है, सतयुग और त्रेता युग। सतयुग और त्रेता युग का पर्व है। तो सतयुग में क्या हुआ? सतयुग में जब समुद्र मंथन किया गया था, जब समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से लक्ष्मी जी इस दिन अवतरित हुई थी। समुद्र मंथन से, जब लक्ष्मी जी का अवतरण समुद्र मंथन से हुआ है, ठीक है, इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है। और त्रेता युग का अगर बात करें तो त्रेता युग में प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके। तो उस दिन अयोध्या वासियों ने अपनी खुशी के लिए पूरे अयोध्या में घी के दिए जलाए गए थे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा की। जब दीपावली के पोस्टर आते हैं उसमें लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती माँ तीन की होती है पिक्चर, विष्णु भगवान कहीं दिखते नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब ये समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी जब अवतरित हुई तो इन्हें धन धान्य और ऐश्वर्य की देवी, ये यही चीज़ थी। और इनका विवाह श्री हरि विष्णु जी के साथ हुआ, ठीक है। श्री हरि विष्णु जी क्या है आपको पता है? देवशयनी एकादशी आती है, उस दिन विष्णु भगवान शीर्षैया मतलब क्षीर सागर में जाके विश्राम करते हैं, निद्रा में होते हैं। और लक्ष्मी माँ को कार्तिक मास में धरती पे आना पड़ता है, ठीक है। तो जब लक्ष्मी जी को ये धन धान्य और ऐश्वर्य की देवी बनाया गया था तो उनके जो बने थे सेक्रेटरी वो बने थे कुबेर महाराज। लेकिन कुबेर महाराज क्या बहुत कंजूस थे। उनकी कंजूसी के कारण जो आम जनता थी या जो भी पब्लिक थी उनको वो आशीर्वाद नहीं मिल पाता था, उनको वो आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा था ना, क्योंकि कुबेर जी रोक देते थे, दरवाज़ा खोलते ही नहीं थे ताकि लोगों तक वो लक्ष्मी पहुँचे। अब लक्ष्मी माँ को ये चीज़ मतलब थोड़ी सी अजीब लगी, तो उन्होंने फिर विष्णु भगवान से बात की। अपने जब वाइफ को प्रॉब्लम होगी तो किससे बात करेंगे? अपने पति देव से। तो विष्णु भगवान से बात की कि भाई ये चीज़ हो रही है और ये मेरी जो संतानें हैं, मतलब हम सब उनकी, तो वो मेरा आशीर्वाद उन तक पहुँच नहीं पा रहा है। तो उन्होंने बोला कि फिर ऐसा करो आप कि आप किसी दूसरे को नियुक्त कर दो।
तो उन्होंने बोला दूसरे को नियुक्त कर नहीं सकती क्योंकि ये राजा दक्ष के पुत्र है कुबेर जी, ये मेरे परम भक्त है, इनको यहाँ से तो नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते भाई आपकी आप हट जाओ यहाँ पे दूसरा रख लें। तो फिर उन्होंने भगवान विष्णु ने ये बोला कि फिर आप गणेश जी की सहायता करो, बुद्धि के देवता है, वो बुद्धि से कोई हल निकालेंगे। तो क्या किया गणेश जी ने, कुबेर जी के साथ में स्थान ग्रहण कर लिया, माता लक्ष्मी जी के पास में, कुबेर जी के पास में इन्होंने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। और इन्होंने ये बोला कि माँ जिसको मैं बोलूँ उसको आप बिना किंतु परंतु किए आशीर्वाद तथास्तु बोल देना। तो बस ये चीज़ चालू हो गई। तो फिर क्या हुआ, लोगों को ये माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलने लग गया। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे लक्ष्मी जी को मैंने बोला कि धरती पर विचरण करने के लिए आना होता है, लेकिन प्रभु विष्णु तो क्षीर सागर में निद्रा में है। तो जो ये लक्ष्मी जी के साथ में जो गणेश जी है, जिन्हें जो कि ये इतना मतलब जो कुबेर जी के साथ में जो पोस्ट थी उसके साथ में काम करते करते बहुत ज़्यादा क्लोज, यानी कि लक्ष्मी जी का मानस पुत्र बोला गया गणेश जी को। ठीक है, तो जब विष्णु भगवान क्षीर सागर में जब निद्रा के अंदर है, जो कि ये दीपावली के बाद में जब देव उठनी एकादशी आती तब वो उठेंगे, उस वक्त तक भगवान गणेश जी लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं। यानी कि जब लक्ष्मी जी धरती पे विचरण करने आती है तब गणेश भगवान उनके साथ में आते हैं, इसलिए दीपावली के दिन लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी की पूजा होती है। इतनी सी बात है। लेकिन सर एक और भी चीज है कि जैसे कुबेर जी धन के देवता तो मानते, पर उनकी पूजा क्यों नहीं की जाती? कुबेर जी की पूजा की जाती है, किसने बोला कुबेर जी की पूजा नहीं की जाती है? यही तो गड़बड़ हो रही है, यही गड़बड़ हो रही है। कुबेर भाई, कुबेर जी द्वारपाल है, कुबेर जी के बिना तो वो लॉक ही नहीं खुलने वाला है, वो चाबी है कुबेर जी के पास। लेकिन मंदिर में रख के पूजा तो नहीं करते मेरे ख्याल से। नहीं, मंदिर में रख के पूजा नहीं होती। मैं बताता हूँ आज, मैं बता रहा हूँ आज आपको कैसे सब कुछ बताता हूँ मैं। ठीक है, तो ये कहानी है एक्चुअल में। तो हमें कम से कम ये ध्यान तो रहे कि जो हम कर रहे हैं वो क्यों है, किस लिए, और उसका कॉज क्या है। ठीक है, तो अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। सबसे पहले माँ लक्ष्मी जी का जो मंत्र है सभी को पता है, ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये लक्ष्मी जी का गायत्री मंत्र है ना, ये आपको चैंटिंग करना चाहिए। अब धनतेरस के दिन कैसे क्या होता है, धनतेरस के दिन जैसा मैंने बताया, अब म्यूट कर लीजिएगा सब जन, है ना। धनतेरस के दिन पूरे परिवार के साथ में यानी सपरिवार पूजा करनी चाहिए। जितनी भी फीमेल्स है या मेल्स है सर ढक के पूजा करें। और लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी, सरस्वती जी माँ की तो तस्वीर रहती है ना, पिक्चर में आती है या प्रतिमा भी आती है लक्ष्मी गणेश जी की, लेकिन विष्णु भगवान की भी पूजा करनी होती है। ठीक है, और विष्णु भगवान कश्यप अवतार में रहते हैं, इसलिए आप टर्टाइज रख सकते हैं। टर्टल आता है ना, कछुआ, वो रखिए। ये विष्णु भगवान का प्रतीक है माँ लक्ष्मी की पूजा में। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले धनतेरस के दिन स्नान आदि करने के बाद जो आपकी डेली पूजा होती है, उसके बाद आपको क्या करना है, हल्दी और चावल का पीस के पाउडर, चावल को पीस लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए। ठीक है, उसके अंदर हल्दी मिलाइए, फिर उसके अंदर गंगा जल थोड़ा गुलाब जल, और फिर जल लेके उसका एक घोल बनाइए, पेस्ट, उसका एक घोल बनाना है हल्दी चावल के आटे का। उसके अंदर गंगा जल जाएगा, थोड़ा गुलाब जल जाएगा, और बाकी पानी मिला के एक घोल तैयार कीजिए। ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। उस घोल से आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे जाके उसके दोनों तरफ आपको स्वस्तिक बनाना है। अपने घर के मुख्य द्वार पे दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट साइड आपको स्वस्तिक बनाना है। ठीक है, ये काम हो गया। अब घर के अंदर जितने भी कोने आते हैं, 4 कोने तो होते ही है ना, वहाँ पे सेंधा नमक होता है ना, पिंक सॉल्ट होता है जो,
इसका आपको एक एक चुटकी स्प्रिंकल करना है हर कोने में जाके, स्प्रिंकल कर दीजिए कि मेड आए उससे पहले, ताकि उसके बाद फिर भले ही वो झाड़ू वगैरह निकाले तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एक एक चुटकी आपको हर कोने के अंदर आपको वो सेंधा नमक स्प्रिंकल करना है। इसके साथ में क्या करना है कि जब आप पूजा कर रहे हैं सुबह अपनी, तो आपको धूप या दिया, जो भी धूप है ना, दिया, ये आपको घर के हर कोने के अंदर घुमाना है। ये धनतेरस के सुबह की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? इतना तो नोट करते जाइएगा, आराम से बोल रहा हूँ मैं ना, कोई जल्दी नहीं करता हूँ। तो सबसे पहले घर के सभी कोनों में आपको सेंधा नमक है ना, पिंक सॉल्ट जो आता है, उसका स्प्रिंकल करना है एक एक चुटकी। उसके बाद आपको धूप, दिया धूप है जो, उसको हर घर के कोने में घुमाना है आपको। अब धनतेरस के दिन कुछ खरीदारी का विधान है, धनत्रयोदशी के दिन कुछ खरीदारी का विधान है। कुछ चीज़ें नहीं खरीदी जाती और कुछ चीज़ें खरीदी जाती है। तो खरीदी जाने वाली चीज़ों में क्या आता है? सबसे पहला आता है गोल्ड, सोना, अगर कैपेसिटी नहीं तो चांदी, कुबेर यंत्र, कुबेर यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र, अक्खा धनिया, जो कोरिएंडर आते हैं ना बीज, इनको हम पीसते फिर कोरिएंडर पाउडर बनता है, अक्खा धनिया, साबुत धनिया, शक्कर। ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये बहुत ज़रूरी है। धनिया, शक्कर, और एक मैं आपको टाइम बता दूंगा ग्रुप के अंदर, धनत्रयोदशी के दिन मैं जो टाइम बताऊँ उस टाइम पे जाके आपको 8 किलो अक्खा नमक, खड़ा नमक लेके आना है। डली वाला जो आता है ना, पिंक सॉल्ट, पाउडर नहीं, अक्खा खड़ा नमक लेके आना है 8 kg। ठीक है, वो पूजा में रहेगा आपका दीपावली तक, पूजा के साथ में रहेगा वो वहाँ पे। सर 8 kg का कोई लॉजिक है क्या? 8 किलो लॉजिक है। 8 किलो का, 8 किलो का कोई लॉजिक है? पूजा में लॉजिक मत लगाओ, पर है ज़रूरी है। ये 8 किलो का प्रावधान है यहाँ पे। ठीक है, अगर बाई चांस अगर नहीं मिले, देन वी हैव टू परचेज सॉल्ट। तो पैकेट आते हैं ना, वैसे कोशिश कीजिए अक्खा नमक लाने की, वो फ़ायदा उसका अलग ही है, एक क्लासिंग अलग आती है। ठीक है, सर पहले से रखा हुआ हो नमक तो वो यूज कर सकते हैं? वो तो कर सकते हैं, लेकिन इस दिन आपको नया लाना है। उस दिन नहीं, नए पैकेट ही है 10-12 किलो के, 1 किलो के पैकेट हैं। कंजूसी मत करो, नहीं बता रहा हूँ वो चीज़ें ज़रूर करो, क्योंकि देखो खरीदारी धनतेरस के दिन ही की जाती है। अच्छा ये ठीक है सर। खरीदारी से रिलेटेड चीज़ है, और इसमें स्पेशली धनिया और शक्कर और ये अक्खा नमक तो लेना ही लेना है। शक्कर लेनी है सर? चीनी? शक्कर, चीनी, शक्कर, चीनी, ठीक है। चीनी। और अगर ऐसा आप बता रहे हैं कि भाई हमारे पास एक्सेस पड़ा है, 12 kg ऑलरेडी पड़ा है, तो फिर आप थोड़ा कम परचेज कर लीजिए, 1 किलो 2 किलो परचेज कर लीजिए, क्योंकि ये नमक है ना, यही आपका साल भर आपको खाना भी है। ये बाद, ये पूजा होने के बाद अपने घर में काम आएगा खाने में डेली। ठीक है, तो इस तरीके से मोरपंख लेके आइए, 2 या 5 मोरपंख जरूर, मोरपंख भी खरीदिए, मिल जाएगा पूजा दुकान में मोरपंख। ठीक है, ये सब ये नमक सेंधा है सर? पिंक सॉल्ट? पिंक सॉल्ट आएगा, सेंधा नमक, यस। इसका क्या फ़ायदा है, साइंस में डॉक्टर भी, मेडिकल वाले एडवाइस करते हैं, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को डाउन करता है, हार्ट स्ट्रोक आने नहीं देगा। जो आयोडाइज नमक खाते हैं, आयोडीन वाला, वो इससे बेस्ट है ये पिंक सॉल्ट, सेंधा नमक खाना चाहिए। बीपी और कोलेस्ट्रॉल में तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। ये मेरे घर के अंदर मैंने अपनाया हुआ, इसलिए मैं कह सकता हूँ। मेरे फादर को बीपी बहुत हाई हुआ था, और उसके बाद सर थायराइड वालों को नुकसान देता है?
है जी। नहीं नहीं देता है। थायराइड वालों के लिए नुकसान देता है, आयोडीन खत्म हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं यूज करती हूँ 4-5 साल से ऐसा नहीं है आयोडीन। सुंदर मैंने जी। 10-12 साल यूज किया है, तो इसलिए डॉक्टर ने मना किया मेरे को। विटामिन D3 बिल्कुल खत्म हो गया था। आपके विटामिन D3 कम होने का रीज़न है आपके घर में सनलाइट कम आती होगी, आप सन के एक्सपोज में नहीं जाते हो। मेरे तो रूम में आती है सर सनलाइट। क्योंकि ये सन से। ज़्यादा जो विटामिन D3 का जो आता है ना कॉज, ये बॉम्बे में इधर पूना की तरफ आंध्रा की तरफ ज़्यादा आता है, फ्लैट कल्चर जहाँ पे है वहाँ पे ज़्यादा आता है। मैंने खुद काफी टाइम तक इसको यूज किया है, लेकिन अब छोड़ दिया है। कोई बात नहीं, देखिए हमारा काम है बताना, हाँ। आपको जो हाँ पसंद जी। आए वो कीजिए, नहीं आए तो ना कीजिए, उसमें कोई हाँ ज़बरदस्ती जी, नहीं है। वही मैं पूछ रही हूँ कि फिर दूसरा नमक लेने सर। हाँ ले सकते हैं, अगर इस तरीके का अगर है और आपको डॉक्टर ने मना किया था दूसरा नमक ले लीजिए, पर ठीक दाना है। साबुत नमक ही चाहिए। आप चाहे तो उसको यूज़ अच्छा। करें, नहीं तो ना करें। ठीक दाना है किसी सर। के घर में पड़ा है तो नुकसान तो देगा नहीं वो। ठीक है। ठीक है सर। इस दिन आपको मेन धनतेरस के दिन क्या होता है, धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है। धन्वंतरी जी कौन है? आयुष डॉक्टर, वैद्य, इम्यूनिटी, है ना, ये जो चीज़ें अभी है वो धन्वंतरी जी के वैद्य है ना। धन्वंतरी जी को जो भोग लगता है ना वो भी जड़ी बूटियों का लगता है, इसलिए पता है आप लोगों को, धन्वंतरी जी को जड़ी बूटियों का भोग भी लगाया है। ठीक है। धन्वंतरी देव जी की पूजा भी करनी है। और धनतेरस के दिन अगर हो सके, अगर नहीं मैं तो कहता हूँ करना चाहिए सबको, भले ही आपके घर में तुलसी जी का पौधा पहले से लगा हुआ है, लेकिन एक नया प्लांट जरूर लगाइए, चाहे उसी के साथ गमले में लगाइए, पर लगाइए जरूर, एक तुलसी प्लांट जरूर लगाइए धन त्रयोदशी के दिन। चाहे आपके पास लगा हुआ है फिर भी लगाइए एक और, एक गमले में नहीं होगा दूसरे गमले में लगाइए, लेकिन लगाइए इसको। ठीक है। और उसकी सेवा करनी है, फिर ऐसा नहीं लगा के फिर वो तुलसी जी का पौधा लगाया तो उसमें फिर टाइम से सब चीज़ें पानी वगैरह और बहुत शुद्धि का ध्यान रखा जाता है तुलसी जी के पौधे में, तो वो ज़रूर ध्यान रखें कि जितनी तुलसी वृद्धि, जितनी तुलसी बढ़ेगी उतने आपके घर में धन धान्य ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। क्योंकि ये धन्वंतरी जी को जो भोग लगाया गया, जड़ी बूटी का मैंने बोला ना, तो तुलसी पत्र का भोग लगाया जाता है धन्वंतरी जी को, क्योंकि तुलसी के अंदर तो पता है ना कितने गुण हैं, कितनी बीमारियों को काटने की शक्ति है तुलसी जी में। ठीक है। अब क्या नहीं करें, इस दिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खरीदें जो आपको किसी को गिफ्ट करनी है। मान लिया जैसे आपकी इंडस्ट्री है, आपकी फैक्ट्री है, आपके स्टाफ वर्कर काम करते हैं, तो हमें उनको देने के लिए हम कोई ऐसी चीज़ें धनतेरस के दिन परचेज़ कर ली और फिर वो हमें उनको गिफ्ट करनी है, या हमें अपने रिलेशन में, अपनी सोसाइटी के अंदर ऐसा होता है ना कि भाई हमको देना है, तो कम से कम धनतेरस वाले दिन ना लें, उस दिन ना लें। जो आपको गिफ्ट करना है वो चीज़ तो बिल्कुल नहीं लें। अच्छा, धनतेरस वाले दिन लोग बर्तन खरीदते हैं, है ना, बर्तन खरीदे जाते हैं, लेकिन उसकी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बर्तन खरीदें लेकिन बर्तन को खाली घर में नहीं लाएं। बर्तन के अंदर कुछ न कुछ होना चाहिए, ड्राई फ्रूट हो चाहे फ्रूट हो, कुछ भी हो। बर्तन खाली खरीद के मत लाइएगा, उसके अंदर कुछ होना चाहिए, गुड़ हो, कुछ भी हो, वटेवर होना चाहिए, भरा हुआ बर्तन आना चाहिए आपके घर में, खाली बर्तन नहीं आना चाहिए। एक कांच और लोहे की चीज़ कभी नहीं खरीदें धनतेरस वाले दिन, कांच और आयरन, लोहे की कोई चीज़ नहीं खरीदें, और स्पेशली काला जैसे तवा, चिमटा, ये तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, जो खरीदना है उसमें एक चीज़ और लिख लीजिए, 2 नए झाड़ू खरीदना है आपको धन त्रयोदशी के दिन, 2 नए झाड़ू खरीदने हैं, 2, और ये पूजा में रखे जाएंगे। ठीक है, धन त्रयोदशी से पूजा में रखे जाएंगे। इसको क्या करना है मैं फिर भूल जाऊंगा, बता देता हूँ। एक झाड़ू दीपावली के दिन सुबह, दीपावली के दिन सुबह एक झाड़ू, दोनों में से
एक झाड़ू को आपको माता रानी के मंदिर में जाके रख के आना है। आपके घर के पास कोई भी, जो भी दुर्गा माँ का, कोई भी माँ का मंदिर हो, वहाँ पे आपको रखना है। अगर नहीं है मंदिर, है ना, मान लिया अगर माता का मंदिर नहीं है, तो फिर जो भी मंदिर हो वहाँ पे रख के आइए एक झाड़ू। और दूसरा जो झाड़ू होगा फिर दीपावली के बाद से, उसी से आपको घर में झाड़ू निकाल देंगे। आप चाहे तो 2 की जगह 3 लाइए झाड़ू, लेकिन झाड़ू फिर वो साल भर चलने से, उस हिसाब से लगाइए, ठीक है। और एक और चीज़ बताता हूँ क्या करना है। जब धनत्रयोदशी की जब आप पूजा कर लेंगे ना, पूजा करते हैं ना शाम को, उसके बाद से जो झाड़ू निकाला जाएगा, स्पेशली उस जगह का जहाँ पे पूजा कर रहे हैं आप, वहाँ पे जो झाड़ू निकाला जाएगा वो कूड़ा उसको आपको इकट्ठा करना है, बाहर नहीं फेंकना है, आपको उसको इकट्ठा करना है। और वो आप एक पॉलीथीन बैग ले लीजिए, उसके अंदर वो इकट्ठा किया कचरा, और जहाँ पे लक्ष्मी पूजन अपन, जहाँ पे चौकी लगा रखी उसके पास रखिए उसको। धनतेरदशी से लेके रूप चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, 5 दिन का जो भी वो होगा कचरा, वो पॉलीथीन थैली के अंदर आपको रखना है, वहीं पे चौकी के पास में, ठीक है। और इसको फिर पूजा होगी, उसके बाद बताऊंगा क्या करते हैं, ठीक है। अब एक आपको मैं बताता हूँ, मनी अट्रैक्ट और नेगेटिविटी रिमूवर करने के लिए क्या करें। सर झाड़ू वाला एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। देखिए, झाड़ू लेके आने आपको 2 या 3 लाइए, उनको पूजा में रखना है। हमें धनत्रयोदशी के दिन परचेज करने हैं, और शाम को जब पूजा होगी वहाँ पे आपको रखना है। दीपावली वाले दिन सुबह एक झाड़ू हमें देवी माँ के मंदिर में, लक्ष्मी जी के मंदिर में, वहाँ पे रख के आना है। एक झाड़ू माँ को अर्पण करके आना है, और बाकी के जो झाड़ू होंगे वो उनकी पूजा होगी, और उसके बाद से 5 दिन बाद से फिर हम उसी झाड़ू से अपने घर का झाड़ू निकालना स्टार्ट कर दीजिए। बस इतना करना है। कैमरे सबके ऑफ क्यों हो रहे भाई, क्या हो गया, ग्रैंड लग गया क्या? कैमरे ऑफ क्यों होते हैं भाई? तो क्या करना है आपको, एक नेगेटिविटी रिमूवर और मनी अट्रैक्ट का एक बताता हूँ। 1 किलो फिटकरी लेना, एलम 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 फिटकरी 1 kg, और 11 गोमती चक्र। 1 किलो फिटकरी और 11 गोमती चक्र, इनको आपको क्रश करना है पहले, फिर मिक्सर में डालना। एकदम से डालेंगे तो इतना हार्ड होगा ना, उसको पहले क्रश कर लेना आप, गोमती चक्र और फिटकरी एलम को, ठीक है। इसका पाउडर बना लेना है। अब इसको धनतेरस वाले दिन इसको कांच के जार में रखिए। जब ये पाउडर बन जाए, इसको कांच के जार में रखना है, ठीक है। कांच के जार में रखिए, और फिर शनिवार से आपको स्टार्ट करना है। घर के मेन गेट के बाहर जाइए, मेन गेट के बाहर जहाँ पे अपना फुट मैट लगाता है ना, फुट स्टेपर लगाता है ना, मैटर बार, उसके नीचे आपको स्प्रिंकल करना है इसको, पाउडर को। शनिवार से स्टार्ट करना डेली। और इसको रोजाना छिड़कना है। मान के चलिए आपके घर से, देखिए नेगेटिविटी आती कहाँ से, हमारे पाँव से। हम बाहर से जब आते हैं ना, बाहर से जब आते हैं वहाँ से एनर्जी साथ में आती है। तो ये जो आपका मेन गेट के बाहर जो लगा हुआ है फुट मैट, उसके नीचे आपको स्प्रिंकल करेंगे ना, तो जैसे ही इसके ऊपर पाँव रखेंगे, ये इसको ऑब्जर्व कर लेगा वहाँ। अभी हाँ, ये नेगेटिविटी रिमूवर है, मनी अट्रैक्ट भी करता है ये दोनों काम करेगा, ठीक है। अब क्या करना है, जिन 5 देवताओं की पूजा होगी स्टार्ट, वो कौन कौन से होंगे? धन्वंतरी जी, महालक्ष्मी, सरस्वती जी, गणेश जी और कुबेर जी। धन्वंतरी जी,
महालक्ष्मी जी, सरस्वती जी, गणेश जी और कुबेर जी। अब आपको या तो आप लोगों के पास स्टैचू होगी लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, है ना, ये पोस्टर भी मिल जाता है। धन्वंतरी जी का तो मुश्किल होता है सबके लिए ना, धन्वंतरी जी का तो फिर क्या करें, अब सर क्या करें, ये तो हो है नहीं। तो क्या करना है, एक सुपारी लीजिए पूजा वाली, पूजा की सुपारी आती है ना, उसको जो मौली या कलावा आप बोलते हो ना, उसको उससे पूरा कवर कर दीजिए और उसकी स्थापना कर देंगे हम धन्वंतरी जी का नाम लेके। ठीक है, इस तरीके से। अब उस दिन जो पूजा में, ऐसे ही कुबेर जी का भी अगर आपको लगता है कुबेर जी की भी नहीं है तो क्या करें, तो ही वही पूजा वाली सुपारी लेनी है, उसके ऊपर कलावा मौली बांधनी है पूरी पूरी कवर करके, और उसको स्थापन कर देंगे हम कुबेर जी और धन्वंतरी जी को। अब आपको उस दिन जो पूजन होगा उसकी सामग्री नोट कर लीजिए धनतेरस वाले दिन की। ठीक है, पुष्प, चावल, अक्षत जो टूटे हुए नहीं हो, धूप, दीप, जनेऊ, गंगाजल, वापस रिपीट कर दूंगा चिंता मत कीजिए, गुलाब जल, मौली या कलावा, कमलगट्टे की माला, मिश्री, बताशे और मिठाई जो भी आप लाना चाहें। स्पेशली मैं तो ये बोलता हूँ खीर बनाइए, महालक्ष्मी जी को अति प्रिय है खीर। ठीक है, कौड़ी, हरी इलायची, तिल, केसर और कपूर, देसी कपूर जिसे भीमसेनी कपूर भी बोला जाता है। वापस रिपीट करता हूँ, जो अगर रह गया तो लिख लीजिएगा। पुष्प यानी थोड़े से फूल, चावल अक्षत होने चाहिए, साबुत चावल, टूटा हुआ नहीं, धूप, दीप, जनेऊ, गंगाजल, गुलाब जल, मौली या कलावा, कमलगट्टे की माला, मिश्री, बताशे और फिर मिठाई या खीर, 5 पीली कौड़ी, हरी इलायची, तिल, केसर और कपूर, देसी कपूर जिसे भीमसेनी कपूर बोला जाता है। ये आपको पूजा की दुकान पे मिल जाएगा। इसके साथ में आपको चाहिए नदी की गीली मिट्टी, नदी की गीली मिट्टी। अब गीली मिट्टी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्या करें, नहीं है तो जो आपके घर में तुलसी माँ जी का जो गमले में तुलसी जी उगा रखी है आपने, उसकी मिट्टी ले लीजिए गीली, थोड़ी सी तुलसी जी के पौधे वाले गमले की थोड़ी गीली मिट्टी ले लीजिए, ये स्पेशली ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उस गीली मिट्टी में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा गुलाब जल मिला के एक लेप बनाना है, पेस्ट जैसा। जो गीली मिट्टी है नदी वाली या जो तुलसी माँ के गमले से जो निकाली आपने, उसमें थोड़ा गंगा जल और थोड़ा गुलाब जल मिला के एक पेस्ट जैसा बनाना है, लेप बनाना है। और उस लेप को उस जगह पे लेप करना है जहाँ पे आप ये चौकी स्थापित करेंगे महालक्ष्मी पूजन की, क्योंकि चौकी धनतेरस के दिन ही स्थापित होती है। तो जिस जगह भी आपको वो पट्टा, पाट, चौकी जो भी बोलते रखना, उसके नीचे आपको सबसे पहले उस मिट्टी का लेप करना है। आपको ध्यान हो, गांव में पहले यही होता था जब छोटे थे, है ना, घर के अंदर डेली, है ना, लेप होता था ना मिट्टी, गीली मिट्टी का, फिर उसके ऊपर वाइट जैसे वो उससे रंगोली वगैरह भी बनाई जाती थी। तो इस गीली मिट्टी का लेप करना है सबसे पहले, जहाँ पूजा करेंगे 5 दिन वो डिसाइड करके, वो दिशा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट ये डायरेक्शन होने चाहिए। नॉर्थ ईस्ट ईशान, नॉर्थ उत्तर और पूर्व ये डायरेक्शन। इसमें सबसे बेस्ट होता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ईशान। ठीक है, अब आपने मिट्टी का लेप कर दिया,
अब थोड़ा वो सूखेगा, उसके ऊपर आपको वो चौकी रखनी है, ठीक है। अब उस चौकी के ऊपर क्या करना है आपको, एक लाल कपड़ा बिछा दीजिए। पहले पूजन की सामग्री में लाल कपड़ा लिख लीजिएगा, ठीक है। एक उस चौकी यानी उस पट्टा जो भी बोलते हैं आप, उसके ऊपर आप लाल कपड़ा बिछाइए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए, जैसे हम ये बैठे सामने, अब ये चौकी लगी हुई है, मेरे को देखते जाइएगा, नोट कर लेना, बाद में रिकॉर्डिंग दे दूंगा मैं। जैसे सामने अब ये चौकी लग गई, तो सबसे पहले हम किसे विराजित करेंगे, प्रथम पूज्य गणपति जी को, गणेश जी को सबसे पहले। अब गणेश जी के पास में इस तरफ लेफ्ट साइड में महालक्ष्मी जी, जो गणेश जी को आपने स्थापित किया, इसके पास में महालक्ष्मी जी को स्थापित करना है। फिर महालक्ष्मी जी के पास फिर इधर में आपको धन्वंतरी जी को स्थापित करना है। गणेश जी के जस्ट राइट में कुबेर जी को स्थापित करना है, और कुबेर जी के इधर राइट साइड में माँ सरस्वती को स्थापित करना है। वापस देख लीजिए, सबसे पहले बीच में गणेश जी को, फिर उनके हमारे लेफ्ट की बात कर रहा हूँ, हमारे फिर गणेश जी के पास लेफ्ट में हम महालक्ष्मी जी को विराजित करेंगे। उसके बाद फिर उनके पास लेफ्ट साइड में हम धन्वंतरी जी को विराजित करेंगे। गणेश जी के इधर राइट से हम कुबेर जी को स्थापित करेंगे, और उसके पास में राइट में हम सरस्वती माँ को स्थापित करेंगे। अब स्थापित कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। आपको 5 दिए लेने हैं, 5 दिए मिट्टी वाले, ठीक है। उसके अंदर थोड़ा अक्षत डालना है, चावल, उस दिए के अंदर थोड़ा अक्षत डालना, अक्षत चावल। और हर एक दिए में फिर आपको विराजित करने हैं लक्ष्मी जी, गणेश जी, धन्वंतरी जी, कुबेर जी, सरस्वती माँ। जो आपके पास प्रतिमा है वो उसमें स्थापित विराजमित कर दीजिए। अगर नहीं है तो जैसा मैंने बताया, पूजा वाली सुपारी लीजिए, उसके ऊपर वो कलावा लगाइए, और उनको, जैसे धन्वंतरी जी है तो जैसे गणेश जी को विराजित करना है तो ओम गंग गणपते नमः बोलते हुए वहाँ पे विराजित कर दीजिए, उस सबसे पहले दीवे में बीच में। उसके पास में जब महालक्ष्मी जी को स्थापित करना है तो ओम महालक्ष्मी व देवी नमः, है ना, ओम महालक्ष्मी देवी नमः, या श्रीम, श्रीम बोल के भी हम स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद जब हम धन्वंतरी जी को स्थापित कर रहे हैं तो वहाँ पे ओम धन्वंतराय नमः, ओम धन्वंतराय नमः, ऐसा मंत्र हम चैंटिंग करते हुए धन्वंतरी जी को विराजमित कर सकते हैं। जब कुबेर जी को विराजमित कर रहे हैं तो वहाँ पे बोला जाता है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम कुबेराय नमः। लिख लीजिए, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम कुबेराय नमः। ये मंत्र चैंट करते हुए आप कुबेर जी को विराजमित कर दीजिए, और सरस्वती माँ को जब विराजित करें तो ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती माँ, ओम सरस्वती नमः, ये चैंटिंग करते हुए आप, ये सारे मंत्र चैंट करते हुए आप वहाँ पे इनको 5 देवी देवताओं को विराजमित कर दीजिए। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको एक कलश लीजिए, एक कलश लेना है, तांबे का कलश सबसे बेस्ट, ऐसा हालांकि चांदी का और ऐसा बोला जाता है, अगर कैपेसिटी तो चांदी का, अदरवाइज आप एक तांबे का कलश लीजिए, या फिर पीतल का भी ले सकते हैं, स्टील का भी ले सकते हैं, जैसा हो वैसा। आप उसके अंदर क्या करना है आपको, जो कलश स्थापना होगी, कलश को सीधा नहीं रखते, थोड़ा सा कुछ वहाँ पे गेहूँ या चावल पहले बिखेरे जाते हैं, उसके ऊपर वो कलश रखा जाएगा। कलश के ऊपर आप पहले कलावा बांधेंगे, उसके ऊपर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएंगे, फिर उसके अंदर 1 रुपये का सिक्का डाला जाएगा, थोड़े से आपको हल्दी, एक हल्दी की गांठ, है ना, थोड़ा सा केसर, चावल, कुमकुम और इत्र थोड़ा उसमें, और हरे मूंग जो आते हैं साबुत, वो डालना है आपको। उसके बाद एक पूजा वाला नारियल, उसके ऊपर भी मौली बंधेगी, कलावा, और 5 या तो आम के पत्ते
ले लीजिए और उसको कलश के ऊपर रख के फिर उस नारियल को स्थापित कीजिए। ये कलश स्थापना करनी है और ये कलश स्थापित रहेगा, उसको हटाएंगे नहीं। जिस दिन हम 5 दिन बाद में जब पूजा समाप्त होती है तब हम इसे कलश को वहाँ से हटा के अपने पूजा घर में रख देंगे। ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको देखो जो आपने ये सब विराजमित कर दिया, अब इनको क्या नैवेद्य, यानी कि हमें इनके आगे कुछ जो मिठाई प्रसाद नैवेद्य वो चढ़ाना है। तो धन्वंतरी जी के आगे आपको क्या चढ़ाना है, तुलसी के पत्ते। जड़ी बूटी चढ़ती है ना धन्वंतरी जी को, तो तुलसी के पत्ते चढ़ाइए आप। गणेश जी को हरी इलायची जो थी ना वो गणेश जी के आगे रखिए। धन्वंतरी जी के आगे क्या रखा जाता है, एक तो तुलसी चढ़ा दी, प्लस धन्वंतरी जी के आगे आप अपने जो किताब बही खाते वगैरह होते हैं ना जो पूजा में रखते हैं लोग, वो भी रख सकते हैं। लक्ष्मी जी के आगे आपको क्या रखना है, गोल्ड सोना, है ना। और गणपति जी के आगे एक तो इलायची रखते हैं और वैसे एक मेरू यंत्र भी रखा जाता है ना। कुबेर जी के आगे रखनी है आपको पीली मिठाई, कुबेर जी को पीली मिठाई पसंद है, और एक कुबेर कुंजी। और सरस्वती माँ के आगे केसर, केसर रखिए थोड़ा सा। लक्ष्मी जी के आगे पतासे मखाने ये भी रख सकते हैं। माँ लक्ष्मी के आगे जो पतासे और मिश्री है ना वो रखना है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, पंच दीप होते हैं ना, जो 5 दियों वाला आता है ना, एक बना हुआ पूरा जिसमें 5 बातें लगती है, उसमें आपको क्या करना है, कपूर डालना है। देसी कपूर लिया ना, वो उन 5 के अंदर कपूर डाल के और वो प्रज्वलित कीजिए, क्योंकि लक्ष्मी जी को कपूर अति प्रिय है। लक्ष्मी जी को कपूर अति प्रिय है। तो ये आपको 5 जो दीप है, पंच दीप, उसके अंदर कपूर, आपको देसी कपूर जो लिया उसके थोड़े तो पीस डालिए और वो प्रज्वलित करके फिर माँ लक्ष्मी जी की आरती करनी है। तो 5 देवताओं की आरती करनी है। ठीक है। इस तरीके से ये आपके इस तरीके से ये पूजा होगी आपकी धनतेरस के दिन से स्टार्ट होती है। अब ये दीपावली के दिन तक यही पूजा चलेगी आपकी। ठीक है। धनतेरस के ऊपर आप एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, दीपदान का बहुत महत्व है हमारे रिचुअल्स के अंदर, हमारे संस्कृति में, लेकिन ना कहीं हम इस चीज़ को भूल रहे हैं। हम दीपदान का मतलब क्या है, आपको धनतेरस से पहले ही, धनतेरस वाले दिन वो चीज़ नहीं खरीदनी है जो आपको दान करनी है, किसी को डोनेट करना है, किसी को देना है। तो आप धनतेरदशी से पहले 10, 20, 50 जो इच्छा हो वो दिए, 10, 20, 5 जो भी, और उस दिए के साथ में आपको बाती 5 है तो 5, 10 है तो 10, 20 है तो 20, उसके साथ में एक मैचिस और तेल दिए का, स्पेशली सरसों का तेल बेस्ट है। ये आपको उन व्यक्ति को देना है जिसके घर में दिया नहीं जला रहे, वो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो दिया जला सके। जैसे रोड साइड पे जो बैठे होते हैं ना, जो झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं, उनको वहाँ पे उनकी दीपावली मनवा दीजिए आप। माँ लक्ष्मी, गणेश जी, धन्वंतरी जी, कुबेर जी, सरस्वती माँ सब प्रसन्न हो जाएंगे आपके ऊपर, सब खुश हो जाएंगे। और इस दिन ये जो दीपदान किया जाता है, इसका 13 गुना आपके पास रिटर्न होके आता है। आप चाहो तो भले ही उनको एक छोटा मिठाई का डिब्बा दो, आप चाहो तो उनको 50 रुपये दो, आप चाहो तो उनको 100 रुपये दो, है ना, आप चाहो तो उनको थोड़ा पटाखे दो, जो आपकी इच्छा है वो दो, लेकिन दो नीडी को, जिसको वाकई में जरूरत है, वो दीपावली मनाना चाह रहा लेकिन उसकी कैपेसिटी नहीं है, ये होगा आपका दीपदान। और ये जरूर करना है। 5 दिए ही करने, लेकिन करने जरूर है जाके। उनके घर में दिए जलने चाहिए, वो दीपावली मना सके और उसका जरिया हम बन जाए, बस इतना सा कर दीजिएगा। ठीक है।
एक और काम किया जाता है धनतेरस के दिन, धन त्रयोदशी के दिन माँ अन्नपूर्णा की भी प्रतिमा को विराजमित करते हैं। और वो कहाँ होती है? आपके किचन में, जहाँ पे आपका खाना बनता है। अन्नपूर्णा माँ को स्थापित किया, विराजमित किया जाता है धनतेरस के दिन। अगर पहले से है तो ठीक है, अदरवाइज स्थापित किया जाता है। ठीक है। धनतेरस के दिन अब हम कल बात करेंगे, या चलो आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। धनतेरस के दिन 13 दिए जलाने का प्रावधान है। 13 12 दिए होंगे छोटे, एक दिया होगा बड़ा, जिसे बोला जाता है यम देवता का दिया। और वो कब जलाना है वो मैं आपको बताऊंगा। 12 दिए होंगे वो हमारी घर की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, और एक दिया होगा वो यम देवता के लिए। बोला जाता है कि यहाँ पे इन दिनों में यम देवता विचरण करते धरती पर, और जहाँ पे उनको यम देवता वाला दिया नहीं दिखता है उस घर के अंदर वो जाते हैं। तो क्या होता है, वहाँ पे हेल्थ इश्यूज आते हैं, बीमारियाँ आती हैं। इसलिए हमें एक यम दिया ज़रूर करना है। यम दिया बड़ा होता है, और उसको किस तरीके से किया जाता है वो मैं बता दूंगा आपको। उसको थोड़ा सा तरीके से 12 दिए तो आप लगा देना शाम को पूजा करते जब प्रज्वलित कर लो, लेकिन यम का दिया कैसे लगाना और क्या क्या ध्यान रखना वो मैं आपको बता दूंगा कल। अभी यहाँ तक ठीक है। कोई चीज़ रह गई हो तो मैं रिपीट कर देता हूँ, लेकिन एक आम लोगों के बहुत क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, आ भी रहे सुबह से। हमारे काम नहीं बनते हैं, उसके लिए हम क्या करें? हमारा ये काम नहीं बन रहा है, हमारा वो काम नहीं बन रहा है। जिनका काम नहीं बन रहा, जैसा लगता है ना कि उनको काम, जिसका काम नहीं बनता है, एक काम कीजिए, शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे जिस भगवान को मानते हो, कृष्ण भगवान, हनुमान जी, महाकाल, राम भगवान, देवी माँ, वट जो भी है, आप उनके आगे खड़े हो जाइए। उनके आगे अपनी विश बोलनी है। उससे पहले क्या कीजिए, तो 2 बूंद गंगा जल की पहले छिड़किए अपने पूजा घर में। 2 बूंद ऐसे है ना, स्प्रिंकल करना है। और वहाँ पे आपको अपने भगवान के आगे खड़े होके आपको अपनी विश बोलनी है। वहाँ पे एक दिया जलाना है, और फिर घंटी बजानी है। घंटी जो होती है ना, ये घंटी बजानी है आपको पूरे घर में, एक एक कोने में जाके घंटी बजानी है। ये करके देखो कैसे काम नहीं बनते। एक और बता देता हूँ, एक और उपाय बताता हूँ, काम नहीं बनते हैं उनके लिए। एक पान का पत्ता लेना है, उसका वो डंठल नहीं कटा होना चाहिए। पान की दुकान वाले को बोलिए पूजा वाला पान, वो आपको अखा पान देगा। एक पान, एक पूजा वाली सुपारी, एक पूजा वाली सुपारी, एक इलायची, एक हरी इलायची, थोड़ी सी दुर्वा घास, एक पान का पत्ता, एक सुपारी पूजा वाली, एक हरी इलायची, थोड़ी सी दुर्वा यानी कि घास, और घर से मीठा प्रसाद बनाइए, कुछ भी मीठा, थोड़ा सा हलवा, कुछ भी मीठा, और वो आपको गणेश मंदिर में जाके गणेश जी के चरणों में अर्पण करना है। ठीक है। और वो जो प्रसाद है जो आप लेके गए हो वो वहीं पे बांटना है, घर पे लेके नहीं आना है। और गणेश जी के मंदिर से जो चीज़ लेके आनी है वो आपको एक फूल लेके आना है वहाँ से। गणपति जी के आगे जो फूल चढ़ा हुआ है ना, वो एक फूल लेके आना है अपने घर में। और गणपति जी को जब वो अर्पण कर रहे हैं तब वहाँ पे अपनी विश बोल दीजिए। 5 बुधवार करके देखिए, रिजल्ट आएगा। ठीक है, गणेश जी की कृपा होगी, रिजल्ट आएगा। ठीक है। तो ये धन त्रयोदशी की जो हमारा पंचोत्सव, पंचदीपोत्सव जिसे बोला जाता है, उसकी शुरुआत होती है। ये आपको इस तरीके से करना है।
बाकी का मैं आपको कल से और बताऊंगा और परसों भी बताऊंगा, पूरी लक्ष्मी पूजन तक मैं आपको पूरा बता दूंगा, ठीक है। इसके अंदर जैसे कुबेर पोटली आपने सुना होगा, कुबेर पोटली भी बनती है या मंगवाई जाती है। आप चाहेंगे तो मैं आपको कुबेर पोटली बनाना सिखा दूंगा, लक्ष्मी पोटली कैसे बनती है, धन पोटली कैसे बनती है, वो बनाना सिखा दूंगा मैं आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और परसों जब परसों क्लास में आएंगे तो वहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब कल क्लास में आते हैं तब एक चेक लेके ज़रूर बैठिएगा, एक चेक आपके अकाउंट का चेक, एक ब्लेसिंग चेक बनवाऊंगा मैं आपसे कल, और वो आपको अपने पास रखना, ठीक है। और जब परसों आएंगे तब आपको 10 सिक्के, 10 सिक्के कॉइन, 5 के, 1 के, 10 के, जो भी हो, 10 सिक्के और एक कटोरी परफ्यूम और कॉटन, एक नोट 100 का, 200 का, 500 का, 10 सिक्के, एक कटोरी, परफ्यूम, कॉटन और एक नोट 100, 200, 500 जो भी है उसका। ये हम परसों और कल मैं आपसे एक ब्लेसिंग चेक बनवाता हूँ, ताकि ब्लेसिंग आए हम सभी तक, माँ लक्ष्मी की कृपा हो। हर घर दिवाली, ये क्या बोलता हूँ मैं, हर घर सनातन जो हमारा चलता है, अब इसके साथ में क्या है, हर घर दिवाली, हर घर माँ लक्ष्मी आए और वो अपना स्थायी निवास करे, ठीक है जी।